गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। 12th साइंस मैथ्स चैप्टर नंबर 10। इन द लास्ट वीडियो हमने बेटा चैप्टर नंबर 10 के अंदर एक्सरसाइज 10.3 कंप्लीट की थी। आज एक्सरसाइज 10.4 कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बेसिकली मैं आपको दिखा दूँ इक्वेशन। ओके, इन 10.3 पूरा का पूरा स्केलर प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंडेंट था। अब क्या आएगा? वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट को दूसरी लैंग्वेज में बोलेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, लास्ट वीडियो में भी हमने उसके 2-3 वीडियो पहले ही पूरे इक्वेशन सीखे थे, तब भी देखा था। ओके, और अब भी। तो टाइटल से स्टार्ट करते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। ओके, उसको दूसरी लैंग्वेज में क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। स्टार्ट करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर सबसे पहले इक्वेशन जो उसमें कॉस थीटा का था उसकी जगह साइन थीटा आएगा। इफ वी हैव टू वेक्टर ए एंड बी, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मॉड में ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी अपॉन दोनों का मॉड, तो मॉड ए इंटू मॉड बी। ओके, तो मॉड ए इंटू मॉड बी। ये तो सिंपल है। मॉड ए एंड मॉड बी बोथ आर सिंपल। आगे की बात करें, साइन थीटा इज इक्वल टू ए क्रॉस बी मॉड ए मॉड बी। तो ए डॉट बी तो हमको आता था कि भाई दो वेक्टर हो, दोनों के कोएफिशिएंट का डॉट मल्टीप्लिकेशन प्लस 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 प्लस। बट एक क्रॉस बी कैसे ढूंढना है तो हम पहले वो भी सीख लेते। इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू a1 i कैप, b1 j कैप एंड c1 k कैप। ओके, उसी तरह b इज इक्वल टू a2 i कैप, b2 j कैप, c2 k कैप। देन आफ्टर ए क्रॉस बी की प्रोसेस थोड़ी लेंदी है। कैसे? तो डिटर्मिनेंट बनेगा। क्या बनेगा? डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट में फर्स्ट लाइन तो फिक्स है आई जे के, दूसरी लाइन तो ए के सभी कोएफिशिएंट a1 b1 c1, फिर a2 b2 c2। देन आफ्टर सॉल्व करना है तो आप ऑलरेडी डिटर्मिनेंट सीख चुके हो। ओके, आपके लिए नया नहीं है। दैट मीन्स जब मैं ए को चूज करूं तो ये रो और कॉलम स्किप करके जो बचे वो कंपोनेंट b1 c1 b2 c2, ये कंपलसरी माइनस आएगा क्योंकि डायमंड शेप में है। चलो जे जाएगा तो a1 c1 a2 c2 एंड देन आफ्टर जब के कैरेट की बात आएगी तब a1 b1 a2 b2। दैट मीन्स I इज इक्वल टू b1 c2 माइनस b2 c1, j इज इक्वल टू a1 c2 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, माइनस a2 c1 एंड k इज इक्वल टू a1 b2 माइनस a2 b1। क्लियर? ऐसे a क्रॉस भी ढूंढना पड़ता है। मॉड ए और मॉड बी तो वही पुरानी मेथड है, इसके लिए हमारे पास कुछ नया है नहीं। तो बस ये चीज़ थोड़ी हमारे लिए नई थी कि कैसे ए क्रॉस बी ढूंढा जाए। ओके, चलो ए क्रॉस बी हो गया। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, मतलब कि थ्योरम जो बोलते हैं, स्टेटमेंट बोलते हैं। तो स्टेटमेंट में कुछ कुछ चीज़ें हमको समझनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं फॉर म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। किसके लिए? फॉर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। क्या है? परपेंडिकुलर। यूनिट वेक्टर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। तो पिछली बार भी डॉट प्रोडक्ट में हमने देखा था, पर ये अलग है थोड़ा। कैसे? तो जैसे सेम हो, जैसे आई कैप क्रॉस प्रोडक्ट के लिए है तो बीच में क्रॉस 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 आएगा, आई क्रॉस आई,
इज इक्वल टू जे क्रॉस जे इज इक्वल टू के क्रॉस के। अगर दोनों का सेम क्रॉस हो ना तो आंसर जीरो। क्या आएगा आंसर? जीरो। ओके, आगे डॉट मल्टीप्लिकेशन में 1 आता था, यहाँ पे क्या हो जाएगा? जीरो। दूसरा, अगर ऐसे कॉम्प्लिकेटेड मतलब की लेते हैं, जैसे आई क्रॉस जे, तो आंसर के आएगा। आई और जे का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आंसर क्या देगा? के। फिर जे के का आई, ओके, जे के इज इक्वल टू आई। जे और के का क्या हो जाएगा? आई। एंड देन तीसरा है के एंड आई का जे, के मल्टीप्लाई आई इज इक्वल टू जे, सीक्वेंस ए बी, बी सी एंड सी। ओके, बट इसी चीज को ध्यान रखना है बेटा, उल्टा कर दो, जैसे जे पहले एंड आई बाद में तो माइनस के हो जाएगा। ओके, के पहले एंड जे बाद में तो माइनस आई हो जाएगा। आई पहले एंड के बाद में तो माइनस जे हो जाएगा। ओके, उल्टा करते हैं तो फर्क वही ना वही नहीं रहेगा, उसको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। समझ में आया? तो फॉर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हमारे पास मतलब कि तीन चीज, सेम चीजों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आंसर जीरो। ओके, बाकी ए बी सी के फॉर्म में याद रखने के लिए ट्रिक दे रहा हूं कि भाई आई जे के तो ए बी सी, तो ए क्रॉस बी दैट मीन्स सी, बी क्रॉस सी दैट मीन्स ए, सी क्रॉस ए दैट मीन्स बी। ओके, पर बट इसमें उल्टा किया जाए तो आंसर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस। चलो, ये भी एक इक्वेशन हमने सीख लिया पॉजिटिव नेगेटिव का। फिर और तीन छोटे छोटे इक्वेशन हैं अकॉर्डिंग टू दी एरिया के रिलेटेड। इफ ए एंड बी रिप्रेजेंट दी, ओके, एडजेंट साइड। ओके, क्या कर रहे हैं? ए एंड बी हमको दी हुई है एडजेंट साइड, चलो then okay, area of triangle, then area of triangle। तो जब एडजेंट साइड दी हुई हो तब एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास हो जाएगा 1/2 मॉड ए क्रॉस बी। एडजेंट साइड दैट मीन्स जो नियरेस्ट साइड, पास वाली साइड दी हो, तब एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 मॉड में क्या लिखना है? ए क्रॉस बी। क्लियर? सेम थिंग ए और बी रिप्रेजेंट द एडजेंट साइड ऑफ द पैरेलियोग्राम, देन एरिया इज गिवन। जब पैरेलियोग्राम के लिए हो, ए एंड बी एडजेंट साइड कॉमन रखते हैं। ओके, ये पहला केस। और सेम थिंग एरिया ऑफ पैरेलियोग्राम का बोला हुआ है, किसका? एरिया। इज इक्वल टू 1/2 निकल जाएगा, थोड़ा छोटा हो जाएगा, मॉड ए क्रॉस बी। दूसरा केस, अगेन दो चीज, ए क्रॉस बी एडजेंट साइड दी हुई है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल तो 1/2 ए क्रॉस बी, एरिया ऑफ पैरेलियोग्राम तो मॉड ए क्रॉस बी। ओके, तीसरा एक चीज दी हुई है पर इसका यूज इतना है नहीं, फिर भी मतलब कि लिख देते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि एरिया ऑफ पैरेलियोग्राम हैविंग डायगोनल ए एंड बी। ओके, हमें क्या ढूंढना है? एरिया ऑफ, जे डबल ए के लिए भी ये शॉर्टकट है, सब काम में आएगा। पैरेलियोग्राम हैविंग डायगोनल ए एंड बी, साइड नहीं डायगोनल दिया हुआ हो, तब उसका एरिया 1/2 मॉड ए क्रॉस बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/2 मॉड ए क्रॉस बी। सभी चीजें आ गई। चलो, सभी इक्वेशन को एक बार दोहराते हुए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है इक्वेशन। जितने इक्वेशन अच्छे से कंप्लीट, उतना काम करने में मजा आएगा। वेक्टर प्रोडक्ट की बात करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। तो सिंपल इक्वेशन है बेटा, कॉस की जगह पे साइन ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। व्हाट अबाउट वेक्टर ए? तो a1 b1 c1 a2 b2 c2।
चलो ए क्रॉस बी है तो डिटर्मिनेंट फॉर्म में छोटे छोटे डिटर्मिनेंट करके आप सॉल्व कर सकते हो, ये जरूरी नहीं है, पहली बार सिखाने के लिए आप सीधा ये करना चाहो तो भी कोई टेंशन नहीं। फॉर म्यूचुअली परपेंडिकुलर की बात करते हैं बेटा, तो सेम चीजों का क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होता है, 0। ओके, बट ए क्रॉस बी तो सी, तो आई क्रॉस के जे, आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के आई एंड के क्रॉस आई जे। अगर इसको उल्टा कर दिया जाए तो पॉजिटिव का आंसर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ए क्रॉस बी इज एडजेंट साइड। ओके, हमारे पास एडजेंट साइड हो तो एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखना है तो दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई का मोड 1/2 से डिवाइड करना है। बट अगर पैरेलियोग्राम का हो तो 1/2 नहीं आएगा, ओनली क्रॉस मल्टीप्लाई मोड में आएगा। आगे की बात करें, एरिया ऑफ पैरेलियोग्राम हैविंग डायगोनल दिया हो तो अगेन वो ट्राइंगल वाला ही क्या हो जाएगा, कॉपी पेस्ट। ओके, बेसिकली इतने इक्वेशन इसके रिलेटेड है, शायद बीच में कुछ नया आएगा तो देख लेंगे, अभी तो कुछ है नहीं। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.4 सम नंबर 1। बिल्कुल सिंपल स्टार्टअप है, दिया हुआ है फाइंड मॉड ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी भी नहीं, मॉड ए क्रॉस बी। तब ए है i - 7j + 7 के, a इज इक्वल टू i - 7j + 7 के, b इज इक्वल टू 3i - 2j + 2 के, 3i - 2j + 2 के। क्लियर? चलो ए और बी मिल गए और ढूंढना है मॉड ए क्रॉस बी, तो पहले ए क्रॉस बी ढूंढो। तो ए क्रॉस बी दैट मीन्स डिटर्मिनेंट में आई जे के, सबके कोएफिशिएंट लिखो 1 -7 7 3 -2 2 दैट मीन्स आई। चलो डायरेक्ट कर देते हैं, -7 - 2 तो -14। ओके, -7 - 2 तो -14 पर बीच में माइनस तो माइनस माइनस +14, फिर जे 2 × 1 2 -7 × 3 21 प्लस के, तो 2 × 1 -2 7 × 3 21 माइनस माइनस प्लस। चलो तो -14 + 14 0, तो ना लिखो तो भी चलेगा। 2 - 21 तो -19 पर माइनस आगे आएगा तो प्लस, तो +19j 21 - 2 तो अगेन 19 +19 के। आई हमारा 0 आया और बाकी दो 19 आए। चलो ये तो ए क्रॉस बी मिला, हमको क्या ढूंढना है, मॉड ए क्रॉस बी। तो मॉड दैट मीन्स √ में, चलो आई का कोएफिशिएंट तो 19 का स्क्वायर और उसका भी 19 का स्क्वायर। चलो तो 19 का स्क्वायर बेसिकली कितना होता है, जस्ट वन टाइम देख लेते हैं, मल्टीप्लाई 19 361। ओके, तो हो जाएगा 361 + 361। ओके, चलो दोनों का सम करके कॉमन निकालो तो जाहिर सी बात है हमारे पास क्या निकलेगा, तो देख लेते हैं। 361 + 361 तो 722। उसको वैसे भी ऐसे लिख सकते हैं 2 × 361, तो 361 का 19 और 2 का √2, ये आंसर। ओके, तो ए क्रॉस बी भी आ गया और उसके साथ मॉड भी आ गया। नंबर 2 पे चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। थोड़ा अब कैलकुलेशन के हिसाब से लेंदी, समझना बिल्कुल ईजी। फाइंड द यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर बहुत पहले इक्वेशन सीखा था, वेक्टर खुद अपॉन मॉड, वेक्टर खुद अपॉन मॉड। इसी वेक्टर का परपेंडिकुलर टू द ईच ऑफ द वेक्टर, दो वेक्टर को परपेंडिकुलर बोला है a + b एंड a - b, वेर आपको a दिया हुआ है, नहीं 3i 2j 2k, a 3i + 2j + 2k। देन आफ्टर b की भी बात करो तो b है i + 2j - 2k, i + 2j - 2k। चलो a और b दोनों दिया हुआ है। देन वेक्टर फ्यूचर में a + b एंड a - b की बात की हुई, तो पहले a + b ढूंढ लो। चलो तो व्हाट अबाउट a + b, दोनों का सम, तो 3 + 1 4i, 2 + 2 4j एंड 2 - 2 0k।
देन आफ्टर a माइनस बी तो 3 माइनस 1 तो 2i, चलो 2 माइनस 2 तो 0j, 2 माइनस माइनस प्लस 2 तो 4k। चलो सीधा कर दिया, जितना आता है उतना कर दो। a प्लस बी ए माइनस बी तो हो गया। अब ऐसा बोला है वेक्टर परपेंडिकुलर टू द ईच अदर, और परपेंडिकुलर टू द ईच अदर दैट मीन्स क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या होगा? ओके, हमें यूनिट वेक्टर ढूंढना है, पर किसका? दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर का। ओके, तो वेक्टर परपेंडिकुलर, तो उसका मीनिंग ऐसा कि दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई, और दोनों कौन है? तो a प्लस बी पूरा क्रॉस a माइनस बी भी पूरा। ओके, चलो तो जाहिर सी बात है कि डिटर्मिनेंट में आएगा i j k। a प्लस बी का कोएफिशिएंट लिखो तो क्या है? 4 4 0, ये 2 0 4। चलो तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले i के पास 4 जा 4 16, 0 माइनस 0 छोड़ दो, फिर j, चलो 4 जा 4 16, फिर 2 माइनस 0 0, फिर k, तो ये कैंसिल, ये 0 माइनस 4 जा 2 8, तो आंसर आया 16i माइनस 16j माइनस 8k। क्लियर? चलो तो ये हो गया हमारा a क्रॉस b। ओके, यूनिट वेक्टर बाकी है, जस्ट ओनली a क्रॉस b आया। तो a क्रॉस b का यूनिट वेक्टर कैसे ढूंढते हैं? तो यूनिट वेक्टर, तो वेक्टर खुद आएगा ऊपर, तो ये वेक्टर खुद है, और उसका मॉड आएगा नीचे। तो एडवांस में मॉड ढूंढ के रखते हैं कि फ्यूचर में a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी, उसी का मॉड दैट मीन्स अंडर रूट में दोनों चीज, तो क्या आएगा? 16। ओके, 16 का स्क्वायर, ओके, तो 256। फिर भी जस्ट क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। यस, 256, अगेन 16 है तो अगेन 256, 8 है तो 64। चलो तीनों का सम ले लो, तो 256 प्लस 256 प्लस 64, 576। क्या आएगा? 576। उसका अंडर रूट निकालोगे तो 24। क्या आंसर आएगा? 24। चलो मिल गया 24 हमें मॉड। चलो अब हमें ढूंढना है यूनिट वेक्टर। क्या ढूंढना है? यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू क्या? तो वेक्टर खुद ये रहा, a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी, और अपॉन मॉड में a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी। चलो a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी दैट मीन्स ये 16i माइनस 16j माइनस 8k, और अपॉन अंडर रूट में क्या हो जाएगा? दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में मतलब हमारे पास मॉड में तो सीधा रेडीमेड आंसर है 24। क्या है? 24। ये वैसे बेसिकली आंसर है, पर सबको अपने अपने डिवाइडेशन में जाने दो इसके। तो क्या हो जाएगा? 8/3i माइनस 8/3j, क्योंकि 8 से कैंसिल होगा ना, और ये 1/3k। क्या हो जाएगा? 1/3k। ये फाइनल आंसर, मैक्सिमम एक्सप्लेनेशन आ गया। ओके, इक्वेशन की डिस्कशन कर दी। सम नंबर 1 में क्या था? जस्ट बेटा a क्रॉस b है, उसका मॉड ढूंढना था, तो पहले a क्रॉस b रेडी किया, फिर मॉड किया। नंबर 2 में ऐसा है कि भाई इसके वेक्टर के परपेंडिकुलर का यूनिट वेक्टर ढूंढना है। तो परपेंडिकुलर का मीनिंग दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई। अब इसका यूनिट वेक्टर, तो वेक्टर खुद अपन उसी चीज का मॉड। बस वैसे मेथड सिंपल है, पर a प्लस बी a माइनस बी है, सम प्लस माइनस ज़्यादा है, तो उसी हिसाब से एक्सप्लेनेशन देना है। ओके, चलो यहाँ तक अच्छे से बेटा रेडी करना है। एक्सरसाइज 10.4 भी हमने स्टार्ट कर दी है। ओके, और सम नंबर 3 से हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना, थैंक यू।